बच्चों आज हम करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इज जीरो ए रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? उसके बाद ये पूछ रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों आपको पता है रैशनल नंबर हरदम किस फॉर्म में होता है? रैशनल नंबर हरदम पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पे q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें पता है जो जीरो है ना, जीरो जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे हम वन भी लिख सकते हैं, टू भी, 0/2 भी लिख सकते हैं। मान लो आपके 2 में से 0 मार्क्स आए, 3 में से 0 आ गए, या 10 में से 0 आ गए, या 100 का पेपर था, 100 में से 0 आ गए, है ना। तो आपको पता है इसे हम बोलते हैं क्यू, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं जीरो को 0/1 लिखूं, या 0/2 लिखूं, या 0/3 लिखूं, या 0/10 लिखूं, या 0/100 लिखूं, सबका आंसर जीरो है। तो हमें ये पता है कि हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हो ये जो डिनोमिनेटर है कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यही कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि मैं जीरो को इस फॉर्म में पुट कर सकता हूं। बच्चों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का ही बोल रहा है 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 3/5 और 4/5 के बीच में। वैसे तो हजारों करोड़ों रैशनल नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है, पर हमें सिर्फ 6 पता लगाना है। तो नंबर क्या है? 3/5 और दूसरा नंबर है 4/5। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कोई नंबर दोनों से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो जिससे, जैसे कि मान लो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 10 से डिवाइड करता हूँ, जो नंबर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ना उसी नंबर से मैं यहाँ पे भी करूंगा। ठीक है, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30, 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैंने 10/10 से किया, 10/10 से किया, मैं यहाँ चाहता तो 100/100 भी लिख सकता था, 100/100 भी, या 6/6 6/6। ठीक है, किसी भी नंबर से आप कर सकते थे। ठीक है, पहली बात तो ये इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपको सिर्फ 6 नंबर पूछे। अब आपको पता है 30/50 और 40/50 के बीच में 31/50 भी आता होगा, 32/50 भी आता होगा, 33/50 भी आता होगा, ऐसी 34/50 भी आता होगा, ऐसी 35/50 भी आता होगा, और 36/50 भी आता होगा। ये 6 नंबर मिल गए आपको इन दोनों के बीच में। ऐसे कितने भी नंबर आप निकाल सकते थे। यहाँ पे तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मान लो यहाँ 12 पूछा जाता, 25 पूछा जाता, मैं 100 से कर देता दोनों तरफ, तो भी मेरे को बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाते हैं। बच्चों ये एक्चुअल में सेकंड क्वेश्चन है, मैंने गलती से पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको समझा दिया था। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी। तो अब इसमें भी यही करना है, जैसे कि मान लो आपके पास 3 है और 4 है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मान लो आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? 30/10, और ये हो जाएगा 40/10। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 6 निकल जाएंगे। 31/10 लिख दो, उसके बाद 32/10 लिख दो, उसके बाद 33/10 लिख दो, फिर 34/10 लिख दो, फिर 35/10 लिख दो, और 36/10 में लिख दो। ये 6 नंबर मिल गए आपको, तो ये उसका आंसर आ गया। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलता है इसमें पता लगाना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। अगर तो सही है या गलत है, जो भी है, आपको गिव रीज़न भी बोल रहा है कि इसका रीज़न भी बताना। तो आपको पता है, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो आपको पता है सबसे पहली चीज़ आपको नेचुरल नंबर पता रहनी चाहिए। 1 2 3 से एंड तक पता नहीं कहाँ से, पर शुरुआत हमें पता रहनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, सिमिलरली होल नंबर 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 1 2 3 चलता जाएगा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखो एक नेचुरल नंबर को अगर आप ध्यान से देखो वो शुरू होता है 1 2 3 से, और होल नंबर को आप ध्यान से देखो तो
उसमें ज़ीरो से शुरुआत होती है, यानी कि इसके बाद वाले नंबर तो सारे ही नेचुरल ही है। 1 2 3 4 कैसा नंबर है, मैंने अभी अभी बताया नेचुरल नंबर है। तो ये कह रहा है कि क्या होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है? सही बात है, ये तो आप देख ही सकते हो। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि हर एक इंटीजर क्या होल नंबर होता है। तो बच्चों इंटीजर आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर कोई भी ऐसा नंबर है बच्चों जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। जैसे कि मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है। ये हमसे पूछ रहा है कि हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है। बच्चों नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरुआत होते हैं, है ना, नेगेटिव नंबर तो नहीं होते उसमें। तो कह रहा है हर एक इंटीजर एक होल नंबर है। नहीं, होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 से शुरू होते हैं, पर इंटीजर बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल -1 क्या होल नंबर के अंदर आता है? तो आप बोलोगे नहीं आता, नॉट इंक्लूडेड। क्या -2 आता है? तो आप बोलोगे नहीं आता। क्या -3 आएगा? नहीं आएगा। तो नेगेटिव नंबर इंक्लूड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटीजर तो बच्चों नेगेटिव नंबर को भी कहा जाता है, पर होल नंबर सारे ही पॉजिटिव होते हैं और 0 से शुरू होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट बोलता है हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर है। आपको पता है रैशनल नंबर ऐसा भी हो सकता है 2/7 या 3/8 या -9/2। तो इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया था होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से शुरू होता है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 0 से होती है और सारे ही नंबर पॉजिटिव है उसके बाद। तो यहाँ पे ऐसे नंबर नहीं आते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो हम लिखेंगे ये ट्रू नहीं है।